हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चल जल्दी से बच्चों मुझे बता दीजिए जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है एंड स्क्रीन दिखाई दे रही है। एक बार लिख दीजिए सभी बच्चे यस और नो, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सबको आ रही है। ओके, वेरी गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। ओके, सो आप सभी को पता है बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, है ना, संख्या पद्धति, राइट। इस चैप्टर के अंदर हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर के बारे में और डिटेल में, जो हमने पिछली क्लास में भी देखा था थोड़ा सा, है ना। आज हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो होती क्या है ना, और उस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा मैं रूल्स की बात करूं तो हमारी क्लास में सभी बच्चे रूल्स को फॉलो करते हैं और सबको रूल्स पता भी है ना, कि आपको कैमरा ऑन नहीं करना है, अपना अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना है, अननेसेसरी जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर लिखो, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। तो 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे, यहाँ पर अपने डाउट लिख सकते हो, या मैंने कुछ पूछा है बेटा उसका आंसर दे सकते हो। उससे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कि पोल में हर बच्चे को आंसर देना, क्योंकि बेटा आप में पोल में जब आंसर देते हो तभी मुझे पता लगता है कि आपका कितना समझ आ रहा है ना। तो पोल में हर एक बच्चा आंसर देगा। कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, क्योंकि कॉपी पेंसिल पे पहले करना है, उसके बाद पोल में करना है, ठीक है। कैसे जाओगे पोल में? 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे, पोल्स में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो भी आंसर ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए, ठीक है। बेटा ये हर एक बच्चे को करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोल में आंसर करना। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके डाउट्स पूछना, ठीक है। अगर आप नहीं लिख सकते हो, चैट में बड़ा है, अनम्यूट कीजिए, पूछिए, लेकिन पूछिए जरूर, ठीक है। क्योंकि आपका एक डाउट रह गया ना, वो पता नहीं बेटा आगे जाके कितने सारे कॉन्सेप्ट में गड़बड़ कर देगा, है ना। तो इसलिए अपने डाउट्स को जरूर पूछिए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने पिछली क्लास में देखा था, दो चीज देखी थी हमने पिछली क्लास में। हमने एक दो देखा था कि हम दशमलव डेसिमल को कैसे भाग करते हैं, है ना। दशमलव को भाग करना देखा था, दो दशमलव वाली संख्याओं को हमने को भाग करना देखा था। कि मान लीजिए आपके पास ऐसा है 2.6, है ना, और इसको भाग करना है 3.7 से। तो हमने क्या किया था बेटा, सभी को याद है? हम सिंपल क्या करेंगे, पहले इसको भिन्न में बदल देते थे, है ना। बदल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26/10 भाग 37/10, राइट। अगर इसमें से कुछ कट रहा है, जैसे ये दोनों कट रहे हैं, तो हम इसे काट भी सकते हैं, है ना। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, ठीक है। सो मैंने क्या किया, अब ये क्या बन गया बेटा, भिन्न की भिन्न से भाग बन गई। अब मुझे पता है कि हम भिन्न से भिन्न की भाग में हम क्या करते हैं, हम इस दूसरे वाले का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम लिखते हैं, है ना। व्युत्क्रम लिख देते हैं, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 10/37, ठीक है। और इसका 26/10, है ना। इसका गुना का निशान आ जाएगा। अब अंश और हर में बेटा कुछ कटता है तो हम काट देते हैं, है ना। तो मेरे को दिख रहा है 10 से 10 कट रहा है, तो मैंने काट दिया। अब मेरा आंसर क्या आ गया, 26/37, ठीक है। अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, ठीक है। ये हमने देखा था बेटा पिछली क्लास में कि हम दो दशमलव की संख्याओं को अगर हम भाग करना चाहे तो हम कैसे करेंगे। सिंपल दशमलव को आप भिन्न में बदल दो, है ना। भिन्न में सभी को बदलना आता है, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी नीचे जीरो लग जाती है ना। और उसके बाद ये भिन्न से भिन्न की भाग बन गई, और भिन्न से भिन्न की भाग याद करो हमने क्या पढ़ा था, कि दूसरे वाले का व्युत्क्रम कर दो, गुना का निशान लगा दो, और अंश की गुना अंश से और हर की गुना हर से कर दो, राइट। यही हमने पढ़ा था। आप फिर हमने देखा बेटा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, है ना। हमने देखा परिमेय संख्याएं क्या होती है, फिर मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या बेटा वो होती हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सके, ठीक है। जहां पर आपका Q कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता P/5/0, है ना, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। या मैं लिखती हूँ 7/0, ये पॉसिबल नहीं है ना। और यहाँ पर P और Q दोनों क्या होंगे बच्चे, पूर्णांक होंगे। अब पूर्णांक क्या था याद कीजिए, सभी को याद है ना, है ना। पूर्णांक सबको याद है ना। पूर्णांक क्या होते हैं,
अगर मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहे गिनती है, तो इसे हम कहते हैं मैं बताऊं क्या? प्राकृतिक संख्या। पूछूंगी बेटा, अभी क्लास स्टार्ट हुई है, अभी बहुत सारी चीजें पूछूंगी आप लोगों से, डोंट वरी, है ना। अगर मैं इसमें बेटा 0 से स्टार्ट कर देती हूँ तो इस पूरे समूह को मैं क्या बोलती हूँ? पूर्ण संख्या, राइट। ये हमने बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये तो सबको पता होना चाहिए। और अगर मैं इसमें -1 -2 -3 सारे भी मिला देती हूँ तो इन सारे पूरे समूह को, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी नेगेटिव नंबर भी जीरो भी आ जाता है, इसे हम कहते हैं पूर्णांक। तभी मैंने बेटा यहाँ पर लिखा है, तभी मैंने बेटा यहाँ लिखा है आपको कि जो P और Q की वैल्यू है वो पूर्णांक होगी, मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप ये कहोगे कि मैम P अपॉन Q की फॉर्म में तो भिन्न भी होता है, आपने बताया था भिन्न क्या होता है? जो P बटा Q की फॉर्म में हो, है ना। बट बेटा भिन्न का मैंने ये बताया था, भिन्न किसी भी चीज का एक भाग होता है ना। किसी भी चीज के भागों को दिखाने के लिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं, उसमें हम नेगेटिव में नंबर नहीं लिखते। कभी भी मैंने ये नहीं बताया -5/2, है ना, ऐसा मैंने नहीं बताया। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में ऐसा होगा, आपके पास -5/7 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 5/7 भी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि -5 एक पूर्णांक है ना, P एक पूर्णांक हो गया, है ना। P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो माइनस वाले भी हो सकते हैं और प्लस वाले भी हो सकते हैं। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो, यस और नो, ये चीज बताइए जल्दी से। ये सब हमने पिछली क्लास में देखा है ना। फिर मैंने बेटा आप लोगों को क्या चीज बताई थी? मैम बेटा स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट दीजिए। हाँ बेटा बोलो। मैं ये कह रही थी, आपने ये बता दिया कि 0 से लेकर शुरू होकर पूर्ण संख्या होती है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये -1 -2 इनको क्या कहते हैं? मतलब मैं समझी नहीं, पूर्णांक हो गया ना बेटा वो तो। हाँ, पूरा हो गया पूर्णांक तो, लेकिन ये नहीं बताया कि अकेले -1 -2 इनको क्या कहते हैं? ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव ओके नंबर। मैम। नेगेटिव नंबर या इंग्लिश हिंदी में ऋणात्मक संख्या बोलते हैं बेटा, ठीक है। यस, क्लियर है। धनात्मक संख्याएं होती है 1 2 3 4, और ऋणात्मक संख्या -1 -2। पॉजिटिव नेगेटिव बोला था ना मैंने, ठीक। मैम अभी याद आ गया। हाँ, पहले भी मैंने जब बताया पढ़ाया था तब आप लोगों ने बोला था नहीं मैम पॉजिटिव नेगेटिव बोलो, धनात्मक ऋणात्मक कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं पॉजिटिव नेगेटिव बोल रही थी। ठीक है, चलो एनीवेज क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है। अभी देखो, अब आती है बात कि परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है ना। परिमेय संख्या होती कौन सी संख्या है बेटा? मैंने आप सभी को सिंपल, हमें पता है बेटा, डेफिनेशन हर बच्चे को याद होनी चाहिए कि जिसे हम P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, है ना, और P और Q की वैल्यू जो है आप मतलब आपकी पूर्णांक होगी, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं कोई भी नंबर ले लूं, चाहे प्राकृतिक संख्या ले लूं, चाहे पूर्ण संख्या ले लूं या पूर्णांक ले लूं, ठीक है, -1 1 2 3, ये सभी गिनती, कोई भी गिनती जो है, प्राकृतिक संख्याएं हो चाहे पूर्ण संख्या हो, वो आपकी एक परिमेय संख्या होंगी। क्यों होंगी? अगर बेटा मैं 5 लिख दूं, 6 लिख दूं, मैं इसके नीचे 1 लगा सकती हूँ ना, 1 लगा सकती हूँ, उसका मतलब भी 5 ही होता है, 6 ही होता है। तो ये क्या बन गया? P बटा Q की फॉर्म बन गई, P बटा Q का रूप बन गया ना। तो ये परिमेय संख्या है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, है ना, पूर्णांक हो, मतलब कोई भी नंबर हो, वो आपका क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। फिर दूसरी बात, कोई भी आपकी P बटा Q में हो, चाहे -2/5 हो या 2/5 हो, 3/4 हो, 4/12, जो P बटा Q की फॉर्म में है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो भी आपकी परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। फिर बेटा मैंने आपको बताया क्या था कि अगर मान लीजिए बेटा दशमलव वाली संख्याएं आ जाती हैं, तो 1/3 या 2.51, ये भी आपकी क्या होंगी? ये भी आपकी परिमेय संख्या होंगी। क्यों? क्योंकि देखो 1/3 को आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो ना, 13/10 P बटा Q की फॉर्म हो गई, है ना। 2.51 को आप क्या लिखोगे? 251/100, ये भी एक P बटा Q की फॉर्म हो गई, तो ये भी एक परिमेय संख्या। तो दशमलव वाली संख्याएं भी सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब आती है चौथी बात, मैंने आपको पिछली क्लास में याद करो बताया था, अंडर रूट, वर्गमूल वाली, है ना। 3 2 5, ये कोई भी संख्या आ जाए, ये आपकी परिमेय संख्याएं नहीं होती है, ठीक है,
ये आपकी परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। अब इनमें से होती कौन सी अंडर रूट वाली में, वर्गमूल वाले में बेटा? वर्ग वाले में वो वाली होती है जिसका पूरा एक वर्ग निकल के आ जाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर 4 लिखती हूँ, है ना, ये मैं बेटे बच्चे आपको अच्छे से डिटेल में ना कैसे हम निकालते हैं मैं आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि अगर मेरे पास कोई नंबर है जिसको मैं पेयर में, जिसका ऐसे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16 ऐसे बना सकती हूँ, वो वाले नंबर आपके परिमेय संख्या होगा। जैसे 4 को मैं 2 दूनी 4 लिखूंगी तो 2 आ गया निकल के, तो वर्ग, ये 2 का वर्गमूल है ना। या अगर मैं लिख दूं 9, तो 9 का हम कैसे लिख सकते हैं? 3 दूंगी 3, 3 गुना 3, 3 तिया 9, है ना। 25 लिख दूं मैं, अंडर रूट 25, वर्गमूल 25, तो मैं इसको 5 लिख सकती हूँ अगर बाहर निकाले तो, क्योंकि पचम 25, ठीक है। अगर मैं मान लो 7 लिख रही हूँ तो मैं 7 को लिख सकती हूँ क्या? 7 गुना 1, 7 गुना 1 ही लिख सकते हैं ना 7 बनाने के लिए। तो मतलब ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कौन सी हुई? अंडर रूट वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, है ना, और यहाँ पर वर्गमूल 25, है ना, वर्गमूल 16, ये वाले नंबर जिनसे आपके पूरा पेयर बन रहा है। क्या मेरी बात समझ आई है? किसी बच्चे को डाउट इस चीज में? किसी नो मैम, बच्चे नो को डाउट। बता दीजिए। ये सब हमने पिछली क्लास में देखा था बच्चों, है ना, पिछली क्लास में हमने देखा था। फिर भी अगर डाउट है तो बता दो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, फिर गलत नहीं होना मैम ये चाहिए। थोड़ा रिपीट करना, कौन सा बेटा? कौन सा पार्ट रिपीट करूं? लास्ट वाला मैम। लास्ट वाला, ठीक है। देखो बेटा मैंने ये बताया कि मान लीजिए आपके पास जो अंडर रूट वाली संख्याएं होती है ना, जैसे 2, 3, 5, 6, 7, है ना, 8, ये आपकी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है। ये अपरिमेय बोलते हैं इनको, ठीक है। परिमेय संख्या नहीं है, अभी ये समझ लीजिए बस आप, ठीक है। परिमेय नहीं है, परिमेय संख्या नहीं होती। यस अंडर मैम। वर्गमूल वाली कोई भी नहीं होती। फिर इसमें से कौन कौन सी होती है जिसका बेटा पूरा पेयर बन जाता है? जैसे मान लो मैम अंडर इन रूट 4, ठीक है, अंडर रूट मतलब वर्गमूल मैं यहाँ पर 16 लिख दूं, 9 लिख दूं, है ना, और 25 लिख दूं, और यहाँ पर 49 लिख दूं, ठीक है। मतलब क्या कहने का मतलब, जिनसे आपका ऐसे बन रहे हो 2 दूनी, है ना, 4 चौक, 3 तिया, तीन। है ना, 5 5, ये मैं आपको बच्चों सबको सिखाऊंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 36 भी लिख दूं अंडर रूट, जिनसे आपके एक 2 2, 3 तिया, 2 दूनी 4 दूनी ऐसे करके पेयर बन रहे हैं, है ना, एक समूह बन रहा है, वो आपको देंगे ऐसे 2 संख्या, 4, 3, इसमें से बाहर निकल के आ जाता है ये संख्या, ठीक है। 5 7, तो इन संख्या को अभी तो नॉर्मल नंबर हो गए, इन नंबर में तो आप नीचे बटे में 1 लगा सकते हो, तो ये परिमेय संख्या बन जाती है। तो ये आपकी परिमेय संख्या। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है? अच्छा, इसको यस बदलना, मैम। वर्गमूल में, वर्गमूल से वर्ग कैसे निकालते हैं और घन क्या होता है, ये मैं आपको सभी को इन डिटेल बेटा पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। अभी आप बस मेरे को ये समझाना है कि इसमें से परिमेय संख्याएं कौन सी होती है और परिमेय नहीं कौन सी नहीं होती है, ठीक है। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है? यस और नो बता दो जरा चैट सेक्शन में। हाँ बेटा बोलो, कोई डाउट? चलो फिर अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे, कहाँ मैम, देखे? हाँ बेटा, मैम इन संख्याओं को कहते क्या है? कौन सी परिमेय संख्या बेटा? मैम इनमें वर्गमूल लगा हुआ है। अच्छा, वर्गमूल वाली को बेटा, वर्गमूल, वर्गमूल 4, वर्गमूल 4, इनके मैम वर्ग निकालते हैं पूरा, ठीक है। मैं आपको आगे आने वाली क्लास में प्रॉपर पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, कि हम इनको निकालते कैसे हैं, फिर इसका रिवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। इन डिटेल में हम चलेंगे इसमें। चलो अभी मुझे सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है बेटा। प्लीज माइक बंद रखिए। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ये बात सही है या गलत है? जल्दी से काम करोगे पोल में बच्चे, ठीक है। प्लीज ये संजय की आईडी से जो बच्चा है बेटा, प्लीज आप बंद कर लीजिए कैमरा, माइक सॉरी अपना। मैम आंसर कहाँ देना है? पोल में बच्चे, पोल में करना है।
सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। परिमेय संख्याएं, मैं प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। आप सोचो, मैंने आपको बताया था क्या प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, पहले ये सोचो, पहले ये सोचो प्राकृतिक संख्या आपकी कौन सी होती है ना। क्या आप उन्हें p बटा क्यू में लिख सकते हो, अभी मैंने बताया था, है ना। तो उसके बाद उस हिसाब से सोचो, क्या प्राकृतिक संख्या सारी परिमेय संख्या है, सत्य है, सही बात है, ये असत्य है। बेटा ध्यान से सोचो, अभी मैंने बताया है। आप ये देखो ना, परिमेय संख्या कौन सी होती है जिन्हें आप p बटा क्यू में लिख सकते हो, है ना। तो आप ये देखो, क्या आप परिमेय प्राकृतिक संख्याएं जो होती है उन्हें p बटा क्यू में लिख सकते हो, अगर लिख सकते हो तो सत्य है, नहीं लिख सकते तो असत्य है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका चाहिए। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं। सोचिए, प्राकृतिक संख्या पर याद कीजिए, अभी मैंने बताया था कौन सी संख्या प्राकृतिक होती है। क्या आप प्राकृतिक संख्याओं को p बटा क्यू में लिख सकते हैं, क्योंकि जिसे हम p बटा क्यू में लिख सकते हैं वही परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी मेरे 4-5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो बेटा, सबको आंसर करना है, वरना मैम मैं उनके नाम ले नाम लेके बताने बोले लग जाओ लगूंगी। जो करते नहीं है, जो बेटा करते नहीं सबको मैम आंसर उनके करना है। नाम बताओ। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अभी भी कोई बच्चा है जो मेरा जो कर रहा है, बता दो जरा, नहीं तो हम बंद करते हैं पोल को। ठीक है, चलो पोल को करते हैं बंद और चार्ट को करते हैं ऑन। बेटा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, टाइम से ज्वाइन किया कीजिए प्लीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा मैंने आपको क्या बताया था, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, कोई भी गिनती, है ना, एक से जो स्टार्ट होती है उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या आप प्राकृतिक संख्या को लिख सकते हो p बटा क्यू में? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हम। मैं 1 को लिख सकती हूँ 1/1, 2 को लिख सकती हूँ 2/1, 3 को लिख सकती हूँ 3/1, 4 को लिख सकती हूँ 4/1, p बटा क्यू की फॉर्म बन गई, p बटा क्यू के रूप में बन गई ना, है ना। तो क्या हुआ, क्या हुआ मतलब कहने का, ये सत्य बात हुई, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, सिंपल बेटा, हर चीज को सिंप्लीफाई करके सोचो। अभी मैंने ये चीज बताई थी, कोई भी चीज जिसे आप p बटा क्यू में लिख पाओ वो आपकी परिमेय संख्या है। चलो अभी मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। ठीक है, अभी मैंने सारी चीजें बताई, कौन सी परिमेय संख्या होंगी और कौन सी नहीं होंगी, किस किस रूप में होगा। एक क्वेश्चन का और आंसर दोगे आप मुझे, ठीक है। इससे पहले हम एक बार जो हमने देखा है उसको ढंग से देख लेते हैं। p बटा q में लिखी जा सकने वाली संख्या जहां p और q पूर्णांक हो तथा q कभी भी 0 नहीं होगा, परिमेय संख्या कहलाता है। बेटा परिमेय संख्या की डेफिनेशन हर एक मेरे बच्चे को याद होनी चाहिए। p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है जहां पर q आपका 0 नहीं होगा और p और q दोनों पूर्णांक होंगे। पूर्णांक हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि उसमें हम नेगेटिव वाले नंबर भी ले लेते हैं, है ना, माइनस वाले भी, ऋणात्मक वाले भी। ठीक है, अब मैंने बताया था पिछली क्लास में भी बेटा, परिमेय का मतलब क्या होता है, परिमेय का मतलब होता है अनुपात, रेशो। ठीक है, अगर मैं 4/7 लिख रही हूँ तो इसका मतलब है 4:7, मतलब किसी चीज की बात कर रहे हैं हम, जो 7 मतलब एक कोई चीज है इसके 7 हिस्से करे, उसमें से 4 हिस्सों की आप बात कर रहे हो, यही पढ़ते हैं ना हम, है ना। उसके बाद बेटा मैंने आप सभी को बताया क्या,
मैंने आप सभी को क्या बताया बेटा कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी। कोई नंबर है 4 5 6 7 8 9 या 10,000 या 15,000, कोई भी नंबर ले लो, उसके बटे में 1 लगा दोगे, परिमेय संख्या बन जाएगा। माइनस वाली संख्या हो -7/8 -5/8 परिमेय संख्या है। दशमलव वाली संख्या यस परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी आप कैसे बदल सकते हो ना, इसको आप लिख सकते हो 15/10, राइट, p/q की फॉर्म में, तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, कौन सी नहीं है, अंडर रूट वाली। अंडर रूट वाली में भी बेटा जिसका परफेक्ट सॉरी वर्गमूल वाली, जिसका पूरा परफेक्ट वर्ग ना निकाल पाओ, जैसे मैंने आपको बताया पेयर बना के देख लो अंदर, अब 5 का तो किसी से भी नहीं बनेगा, 5 एकम 5 ही बनेगा, है ना, तो ये नहीं है। कौन सा होगा, 2 दूनी 4, अगर 4 हो अंडर रूट, वो आपका परिमेय संख्या होगा, है ना। वर्गमूल 4 हो, वर्गमूल 25 हो, वर्गमूल 16 हो, वर्गमूल 9 हो, है ना, क्योंकि इनसे अंदर पेयर में क्या बन रहे हैं, एक इनका एक समूह बन जाएगा, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 6 36, तो 36 का 6 6 36, तो इसलिए जैसे, ठीक है। और अगर मैं शून्य की बात करूं, जीरो की बात करूं, तो बेटा जीरो एक परिमेय संख्या है। अब बोलोगे मैम आपने बोला है कि परिमेय संख्या में नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, बेटा नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन जीरो की बात करें तो जीरो के नीचे तो मैं एक लगा सकती हूँ ना, तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, नीचे जीरो नहीं हो सकता, ऊपर तो हो सकता है ना। क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो, यस और नो। जिद्दी पुनिया की आईडी से बेटा प्लीज एक बार आंसर लिखो, मल्टीपल टाइम। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे मुझे, ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दो। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, चारों को देखो और उसमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है उसको देखकर पोल में आंसर करो। सभी बच्चे करेंगे, अब सबको पता है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है। सारे ऑप्शन देख लो और लगा दीजिए कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। बेटा ध्यान से, अभी मैंने सभी को बताया है परिमेय संख्या कौन सी नहीं होगी। डन मैम। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। अभी हमने देखा था कि जिसे हम p/q में लिख पाएंगे वो सारी परिमेय संख्या है, जिसको नहीं वो अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। वेरी गुड, अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं, सभी कर दीजिए। वेरी गुड, बेटा ध्यान से कीजिए, अभी मैंने बताया था, अभी मैंने बताया है, फिर भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। बेटा ध्यान से सुना करो मुझे जो मैं बोल रही हूँ। कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। वेरी गुड, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा अभी मैंने बताया, बिल्कुल अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जिसे आप p/q में लिख पाओ,
देखो पहला वाला ऑप्शन तो पहले ही पी बटा क्यू में है, 3/5 है कि नहीं। फिर दूसरे पे गए 6 को आप लिख सकते हो, अभी हमने पढ़ा था कोई भी अंक के नीचे आप 1 लगा दोगे, पी बटा क्यू बन गया। दशमलव वाली संख्या 3.4 है, मैं इसको लिख सकती हूँ दशमलव हटा के 34/10, ये भी एक पी बटा क्यू हो गया, ये भी एक परिमेय संख्या है। बचा कौन सा, √3 वर्गमूल 3, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, बस 3 गुना 1 ही तो लिख सकती हूँ, है ना। तो कौन सा आंसर हुआ, परिमेय संख्या कौन सी नहीं हुई, वर्गमूल 3। फिर भी मेरे 4 बच्चों ने आंसर गलत लिखा है। ये बेटा आप सभी को मैंने जब दशमलव पढ़ाया, दशमलव में मैंने बताया था कि दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं, और भिन्न का मतलब क्या होता है, जिसे हम पी बटा क्यू में लिख पाए। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों। सूरज भान की आईडी से जो बच्चा है बेटा, जो आप कर रहे हो ना, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। तो कौन सा आंसर बच्चे ठीक हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो बेटा ध्यान, जो भी मैं बोलती हूँ ना उसे एक तो लिखते जाया करो, जो लिखवा रही हूँ वो भी लिखते जाया करो, और कॉपी पेंसिल लेके बैठो, ठीक है। अगर नहीं समझ आता दोबारा से पूछो, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन और पूछती हूँ मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन का और आंसर देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है, इनमें से कौन सी संख्या आपकी परिमेय संख्या है, ये बतानी है आपको। मैंने बताया है जो पेयर बन जाए, है ना, वो करके देख लेना। इसमें से जिसका बन रहा होगा, अगर मेरे को ध्यान से सुना है ना, तो आपको पता होगा कौन सा इसमें से परिमेय संख्या है। डन मैम। वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए, परिमेय संख्या इनमें से कौन सी है, अभी मैंने बताया था। और बच्चे प्लीज सभी बच्चे टाइम से जुड़ा करो। अब आधी क्लास के बाद आधे बच्चे, कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे। वेरी गुड, आपको मैंने बताया था ना, ऐसे करके देख लो, 3 तिया 4 चौक, है ना, ऐसे करके देखो कौन सी किसका पेयर बन रहा है, जिसका बन रहा है वो परिमेय संख्या, जिसका नहीं वो अपरिमेय। वेरी गुड, बच्चों मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड बेटा, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है पहले वो आंसर कीजिए, है ना। बेटा ध्यान से पहले देख लीजिए मैम ने क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही। शिव कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, बार बार लीव कर रहे हो, बार बार ज्वाइन कर रहे हो, क्या हुआ है। हाँ चलिए, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 5 सेकंड दे रही हूं मैं, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1 0, ठीक है। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा जो ये बच्चे नहीं दे रहे हैं ना, आप लोगों की कंप्लेंट हो जाएगी आपके स्कूल में। 2-3 बच्चे अभी भी आंसर नहीं दे रहे हैं, तो बेटा आप लोगों के स्कूल में कंप्लेंट है, क्योंकि आपको पता है कि मैम के पास सारी डिटेल आती है, ठीक है। चलो
वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, है ना। हमने क्या देखा था, मैंने आपको बताया था जिसका आपका पेयर बन पाए। अब 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 गुना 1, है ना। 3 को आप 3 गुना 1, है ना। 4 को आप लिख सकते हो 2 गुना 2, है ना। और 5 को 5 गुना 1, है ना। तो सिर्फ इसका ही निकल के एक 2 का पेयर आता है, 1 2। तो कौन सा आंसर हुआ हमारा, सी। ठीक है, बाकी इसको मैं बेटा वर्गमूल को और वर्ग कैसे निकालते हैं पूरा हम इन डिटेल पढ़ेंगे। मैम हाँ बेटा, मैम आपने और बेगा तो ले लिया, 2 गुना 1, 3 गुना 1, 4, 5 गुना 1, लेकिन आपने 4 का 2 गुना 2 क्यों लिया? बेटा दो 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 एकम 2, तो अभी तो 2 ही आया। 3 का 3 गुना 1 या 3 एकम 3, वही तो अच्छा बन रहा है। और ठीक है 2 मैम, दूनी 4 से 2 दूनी 4 बन रहा है बेटा, इसलिए लिया मैंने इसको। ठीक है मैम। इसके वो बना दिए ना फैक्टर्स, क्या बोलते हैं हिंदी में। ओके मैम। हाँ ठीक है, हमने इसको विभाजित करके लिख दिया ना मैंने इसको, समझ आया। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी हम देखेंगे क्या, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। मतलब अभी हमने ये देख लिया कि परिमेय संख्याएं होती क्या है, ठीक है। अब इन परिमेय संख्याओं को हम, दो परिमेय संख्या को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं और भाग करते हैं। जैसे हमने बेटा देखा था कि आप भिन्न को कैसे जोड़ते हो, घटाते हो, गुना करते हो, भाग करते हो। डेसिमल यानी कि दशमलव को हमने देखा था कैसे हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही अब हम देख रहे हैं परिमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ना, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम परिमेय संख्याओं को जोड़ना तो सेम ही हुआ जैसे हमने भिन्नों को जोड़ना सीखा था। बिल्कुल सही बात, बस वहां यहाँ पर एक तरीके के और ऐड हो जाएगा कि यहाँ पर माइनस वाले भी आ जाएंगे, है ना, जो भिन्न में नहीं थे। तो देखो पहले नंबर है मेरे पास 7/8, ठीक है, प्लस करना है 5/3, कर दो जरा क्या आंसर आएगा। ये तो भिन्न की भिन्न से जमा है, भिन्न को भिन्न से जोड़ना सीखा था ना हमने, एलसीएम लेकर, लघुत्तम समावर्त्य लेकर। कर दो जरा क्या आएगा, ये तो आपको आना चाहिए, करके बता दीजिए जरा, कॉपी दिखा देना सभी बच्चे, करो पहले और फिर पोल में चैट में आंसर करना और फिर मुझे एक बार कॉपी दिखाना, करिए जरा। हाँ जी, क्या आंसर आएगा बच्चों? यस, मेरे एक बच्चे का आया। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। देखो सिंपल था, मैंने आपको बताया है 8 और 3 का पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2 से जाएगा, सबसे छोटे नंबर से करते हैं जो से जा रहा हो, 1 2 से जाएगा 8 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 1 आ गया, 3 आ गया। फिर 2 से जाएगा, सॉरी 3 से जाएगा, 3 एकम 3, तो कितना फैक्टर है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो एलसीएम कितना हो गया बेटा, एलसीएम आपका हुआ यहाँ से 24। 24, ठीक है। 24 मैंने यहाँ लिखा, 8 के पहाड़े में बेटा 24 कब आता है, 3 पर। गुना में ऊपर कितना था 7, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। अब 3 के पहाड़े में 24 कब आता है, 8 पे गुना करा, ऊपर कितना है 5, तो 5 यहाँ लिख दिया। अब 3 सत्ते 21 प्लस 8 पंजे 40, ठीक है, बटे 24, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा 61/24, कितना आएगा 61/24। बेटा अभी मुझे बताइए क्या ये बात समझ आई है, क्या किया हमने? मैम देखना चाहिए क्या? जल्दी से बता दीजिए सभी बच्चे, क्या समझ आया है, क्योंकि आंसर तो किसी का भी नहीं आया था। मैम मैं कर रही थी लेकिन आपने बता दिया। ठीक है, सही है ना मैम?
हाँ जी ठीक। चलिए आगे बढ़िए फिर। सभी बच्चों को समझ मैम आया तो हम आगे बढ़ेंगे। और स्क्रीन की सबको विजिबल एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताइए। अच्छा सुनील पुनिया की आईडी से जो बच्चा बेटा एक बार आप लीव करके ज्वाइन करो दोबारा। आपकी स्क्रीन से मेरी स्क्रीन पे इफेक्ट हो गया है, एक बार आप लीव करके ज्वाइन करो। मैम किसकी मैम आईडी से? आप सुनील, मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। बेटा मैं आप ही से बात करूं। सुनील पुनिया की, एक मिनट। विष्णु लोहिया की आईडी से बच्चा बेटा बंद कीजिए अपना माइक। माइक बंद कीजिए विष्णु लोहिया की आईडी से जो बच्चा है। हाँ सुनील पुनिया की आईडी से जो बच्चा है ना बेटा, एक बार आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। बट मैम मुझे तो आपकी आवाज सही आ रही है। आप एक बार लीव करके ज्वाइन करो। आपकी मैंने स्क्रीन करी थी, उस वजह से आपकी मेरी स्क्रीन रुक गई है। आप एक बार लीव करके ज्वाइन करो बेटा, ठीक है। विष्णु लोहिया की आईडी से बच्चा बेटा अनम्यूट नहीं करना है, आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई। ठीक है चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ, जरा मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। मेरे पास है बेटा 2/3, मुझे इसमें जोड़ना है 5/4। चलो बता दो जरा, और कॉपियां दिखा देना सभी बच्चे। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए और कॉपी भी चाहिए सबकी। बता दीजिए क्या आएगा सभी बच्चे। ठीक है मेरे एक बच्चे ने दिखाया, देख लेते हैं। मैम देख लिया क्या? नहीं बेटा अभी देखा नहीं था, दोबारा करो। यस वेरी गुड, ठीक है। अब देख लिया क्या मैम? हाँ देख लिया बेटा, ठीक है वेरी गुड। ठीक है वेरी गुड, सुनील पुनिया की आईडी से वेरी गुड बेटा। चलो गुड, बाकी बच्चे। मैम मेरा आंसर तो सभी से अलग आया है। कोई बात नहीं, अभी हम चेक करते हैं फिर देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है वेरी गुड, करा है, मुझे ये देखना है सही गलत, तो अभी मैं कराऊंगी तब भी चेक करेंगे। वेरी गुड, चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों सिंपल है, आपको क्या करना है, 4 और 3 का एलसीएम लोगे। सभी को पता है 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 4 तिया 12 है ना। मैं फिर भी यहाँ लिख देती हूँ 3 एकम 3 और यहाँ 4 से जाएगा, ठीक है। 4 तिया 12 आएगा, मैंने 12 यहाँ लिख लिया। 3 के पहाड़े में 4, 12 कब आता है 4 पे, गुना ऊपर कितना 2, 2 यहाँ लिख लिया, प्लस 4 के पहाड़े में 12, 3 पे आता है, ऊपर कितना है 5, इधर लिख लिया। अब 8 + 15/12 कितना आया, कितना आया 23/12। मैम मेरा सही है। 23/12 राइट। मेरे कुछ बच्चों ने आंसर थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है। ईश्वर सिंह की आईडी से बेटा कैसे आया आपका 7/2। हाँ सुनीता कुंद्रू की आईडी से बेटा कितना आपका 21/12 कैसे आया था, बताओ मुझे। मैम मैंने 4 की जगह 3 ले लिया। वो बेटा ध्यान से देखो ना, 3 के पहाड़ करके देख लो 12 को, ठीक है। अब तो आ गया मैम समझ में। अब तो आ गया, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे सभी बच्चे।
ठीक है, जब तक मुझे सबका आंसर सही नहीं आएंगे तब तक मैं क्वेश्चन तो बेटा कराऊंगी। एक और क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन है बेटा 5/9, ठीक है, इसमें मुझे जोड़ना है 1/3, 2/3। चलो बताइए जरा क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिखा दो जरा कॉपियां, क्या कर रहे हो आप, दिखा दीजिए जरा कॉपियां। ठीक है, ठीक है, मैम सही है क्या? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। मैम आंसर ये है 11/9 और ये बेटा मैंने निकाला हुआ है। सुनील पुनिया की आईडी से बेटा अब सभी बच्चे क्लास में ज्वाइन है, आप कंटिन्यूएशन में मत बोलो, आप चैट में लिखो, मैं पढ़ूंगी मैसेज, ठीक है। यस, चलो बच्चों देख लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने लिया 9 और 3 का एलसीएम, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है। देखो 3 और 9 अगर एक नंबर दूसरे के पहाड़े में आता है, जैसे 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो जो बड़ा नंबर होता है वही आपका एलसीएम होता है ना। बाकी आप निकाल भी लो, 3 से कर दो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 आ गया, 3 गुना 3, 3 तिया 9 हो गया। अब 9 के पहाड़े में 9 1 पे आता है, गुना में ऊपर 5 है तो 5 प्लस 3 के पहाड़े में 9 आपके पास 3 पे आता है, गुना में ऊपर 2 है, ठीक है। चलो 5 एकम 5 प्लस 3 दूनी 6/9, कितना आया बच्चे, 11/9, 11/9। मेरे बहुत सारे बच्चों का आंसर सही था, बट फिर भी मेरे कुछ बच्चों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है। झांगरा गल की आईडी से जो बच्चा है बेटा, कैसे आपने, आपका आंसर 8/9 कैसे आया बेटा? नहीं, यहाँ पे 2 की जगह 1 लिख दिया था मैम, गलती से। बेटा ध्यान से करो, चलो ठीक है। और सेम मैंने भी यहाँ पे 1 लिख दिया था मैम। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैंने पहले 1 लिखा तो आपने पहले ही उतार लिया होगा, है ना। ओके ठीक है, यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब अब समझ तो आया ना सबको, किसी बच्चे को इसमें डाउट, किसी बच्चे को योग करने में डाउट? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे मुझे कहाँ करेंगे, पोल में करेंगे, ठीक है। कहाँ करोगे आप, पोल में। चलो आपको करना है 9/5, ठीक है, इसको जोड़ना है 8/7 से, जोड़ दो जरा, जोड़ दो जरा, पहले कॉपी में कर लेना, उसके बाद पोल में करना। पहले आराम से कॉपी में करो, उसके बाद पोल में करना। आपके पास है 9/5 प्लस 8/7। सभी बच्चे करेंगे यहाँ बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। ये तन्नू तनवर की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आप इतनी लेट क्यों ज्वाइन हुए हो क्लास में, 5 मिनट बचे हैं जब।
मैम काम पर जा रहा था, कोई काम पड़ गया था। पिछली क्लास में भी आप इतने टाइम पे जुड़े थे। अगली बार से ऐसा नहीं होगा मैम। वेरी गुड। अगर नहीं होगा बेटा मैं नोटिस करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है? टाइम से ज्वाइन करा करो। वेरी गुड, काफी बच्चों के आने लगे हैं आंसर। 9/5 को जोड़ना है 8/7 से। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बेटा। बेटा सभी बच्चे करेंगे और बताने की जरूरत नहीं क्योंकि बस नाम के साथ आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा सभी बच्चे बेटा प्लीज ध्यान से करिए, ध्यान से कीजिए। पहले आप प्रॉपर कर लीजिए, 5 और 7 का एलसीएम लीजिए, फिर जो एलसीएम आएगा उसको देखिए कि 5 के पहाड़े में वो कब आता है, 7 के पहाड़े में कब आता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, है ना? वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं। पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। वेरी गुड। अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं। बच्चे अभी भी बच्चे कर रहे हो क्या? कर रहे हो क्या बच्चों? चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। अगर कोई बच्चा कर रहा है तो मुझे पहले ही बता दो, मैं वेट कर लूंगी। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, ठीक है? क्या करना हुआ है यहाँ पर? बिल्कुल सिंपल है, आपने लिया एलसीएम, है ना? तो कितना आ गया? 7 35 एलसीएम, ठीक है? 7 के पहाड़ 5 के पहाड़े में 35 कब आता है बेटा? 7 पे। गुना में ऊपर क्या है? 9, मैंने 9 लिख दिया। 7 के पहाड़े में 35 कब आता है? 5 पे। ऊपर कितना? 8, मैंने 8 लिख दिया। और 7 नेम 63 प्लस 8 पंजे 40 बटे 35 कितना आ गया? 103/35। क्या ये आगे कट सकता है? आपस में किसी नंबर से, एक जैसे नंबर से भाग हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी बात समझ आई है? मेरे काफी बच्चों ने सही आंसर किया, पर मेरे 2-3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। बेटा आंसर हर एक बच्चे को करना है। क्या मेरी बात समझ आई है? किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को भी छोटा सा डाउट? क्योंकि मेरे 1-2 बच्चों ने गलत भी किया है। किसी को थोड़ा सा भी डाउट? नो मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ओके। तो बेटा मेन क्या है ना, आप लोगों को जो ध्यान रखना है, ये जब जो मैंने अभी दोबारा से बताया, ये हमने भिन्न में भी देखा था। अभी हमने परिमेय संख्याओं को तो जोड़ना एक्चुअल में देखा ही नहीं। अगर मान लो एक माइनस की परिमेय संख्या हो और एक प्लस की हो, उसे कैसे जोड़ेंगे हम? क्या? एक प्लस की हो एक माइनस की हो, तो याद है हमने पढ़े थे पूर्णांकों पर जमा घटा गुना भाग। दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है?
नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम वही पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे, जो हमने पूर्णांकों का जमा घटा गुना भाग देखा था, वहां पर साइन सीखे थे, चिन्हों को बदलना सीखा था, सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास से पहले उसको पढ़ के आएंगे। मतलब हमारी क्लास अब जब भी नेक्स्ट है, कल परसों से पहले एक बार सभी बच्चों का होमवर्क यही है कि आप उसको देख के आओगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए बच्चे हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं आपका होमवर्क एंड डाउट्स।